हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री में लेसन 1 में जो छूटा था बिंदु दोष, उसी का पार्ट पूरा करेंगे। तो बिंदु दोष में जिसे हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, बता दें, थोड़ा रिपीट कर देते हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे बिंदु दोष के बारे में, बिंदु दोष और बिंदु दोष का प्रकार। तो बिंदु दोष 2 प्रकार का होता है, जैसा कि हमने बताया था। पहला बताया था, 3 प्रकार का होता है। पहला था रस समीकरण मिति दोष, दूसरा था औरस समीकरण मिति दोष, और तीसरा था अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष था। हम रस समीकरण मिति में पढ़ चुके हैं। 2 प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष और एक होता है अंतरकाशी दोष। रिक्तिका दोष को ही हम लोग कहते हैं, इसको साटकी ने खोजा था तो इसे हम साटकी दोष भी कहते हैं, ठीक है। अंतरकाशी दोष को फ्रैंकल ने खोजा था तो इसलिए हम इसे फ्रैंकल दोष भी कहते हैं, ठीक है। साटकी दोष क्या होता है, तो इसमें से कोई जालक है तो जालक से धनायन ऋणायन बाहर निकल जाता है, और फ्रैंकल दोष में क्या होता है, कोई धनायन ऋणायन बाहर नहीं जाता है, उसी क्रिस्टल जालक का धनायन उसी के अंतरकाशी में स्थित हो जाता है, ठीक है। इतना स्पष्ट था और अंतर बताए थे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे औरस समीकरण मिति दोष। तो आइए स्टार्ट करते हैं। औरस समीकरण मिति दोष, ठीक है। क्या होता है औरस समीकरण मिति दोष? ठीक, रस समीकरण मिति दोष का उल्टा होता है, तो अपोजिट होता है। तो देखिए हम लिखते हैं औरस समीकरण मिति दोष। औरस समीकरण मिति दोष, देखिए ध्यान समझिएगा। धनायन और ऋणायन के त्रिज्याओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होना चाहिए अणु सूत्र के, ठीक है। फिर से समझ लीजिएगा, ऐसा यदि यौगिकों के धनायन और ऋणायन का अनुपात उनके अणु सूत्र के बराबर होता है तो रस समीकरण मिति दोष। बराबर नहीं होता है, अणु सूत्र के बराबर नहीं होता है, तो उसे औरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। इसे हम अनुपात नियम का विरोध करते हैं। यह अनुपात नियम का क्या करता है, विरोध करता है, मन पालन नहीं करता है। तो इस प्रकार के यौगिकों को औरस समीकरण मिति यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब जान लीजिए, यह 2 प्रकार का होता है। औरस समीकरण मिति दोष 2 प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल में धातु, देखिएगा एग्जाम्पल में हम आपको बता दें। पहला होता है धातु या धनायन आधिक्य दोष, ठीक है। एक होता है धातु या धनायन अभाव दोष, ठीक है। मतलब क्या, धनायन का एक यौगिक में, एक औरस समीकरण में धनायन अधिक रहेगा तो दोष उत्पन्न करेगा, तो उसे हम औरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। और दूसरा जो दोष है उसमें धनायन का अभाव रहेगा तो उसे हम धनायन अभाव दोष कहते हैं। क्लियर है? तो आइए एक एक बारे में पढ़ते हैं, एक एक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहुत हल्का है और बहुत आसान भी है। तो आइए जानते हैं धातु या धनायन आधिक्य दोष। शब्द से ही मालूम चल रहा है धनायन इसमें अधिक होगा, और धनायन जिसमें अधिक होता है तो वो किस में आता है, वो मेटल हो जाता है। और धनायन का अभाव होगा तो वह नॉन मेटल में आ जाता है। लेकिन चलिए आइए देखते हैं, ऋणायन अधिक हो जाता है तो अधातु के श्रेणी में आ जाती है। तो इसमें जो है आपको बताना है, यह 2 प्रकार का हो जाता है। ये जो दोष है धनायन का आधिक्य दोष 2 प्रकार का। देखिए कैसे 2 प्रकार से उत्पन्न होगा। अच्छा आप समझिए,
मान लीजिए इसमें है, सपोज करिए, दिमाग देखिएगा, धनायन को कैसे अधिक रखना है। मान लीजिए इसमें 100 धनायन है, कण है, और 100 ऋणायन के कण है। देखिए किसी भी क्रिस्टल का निर्माण जब होता है तो जितना उसमें धनायन होता है उतना ही ऋणायन होता है। क्यों? ताकि उदासीनता बनी रहे, उदासीनता के लिए, उदासीन यह बना रहे, इसलिए धनायन जितना होता है उतना ही ऋणायन होता है। अब हमें धनायन को अधिक करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, ध्यान समझिएगा। एक ऋणायन को अगर हम बाहर निकाल दें तो कितना यहाँ पर हो जाएगा ऋणायन? 99 ऋणायन हो जाएगा। बताइएगा इस जालक में किसकी संख्या बढ़ गई? धनायन की बढ़ गई, तो धनायन दोष उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे धनायन दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यह एक रीजन ये है। अब एक और जान लीजिए, एक और रीजन में आ जाता है आपका, मान लीजिए कोई इसमें अंतराकाश में जैसे ऋणायन कोई बाहर जाएगा, फिर उसके अंतराकाश में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिसे से एक तो साटकी वाला कर दीजिए। देखिए यहाँ से ऋणायन अगर बाहर जाएगा तो इस साटकी दोष के अंतर्गत आ जाएगा ना, जब ऋणायन बाहर जा रहा है तो। और दूसरा जो टाइप होता है कि उसी का ऋणायन जो है अपना स्थान छोड़ के अंतराकाश में चला जाए, अंतराकाश में चला जाए, तो आप सोचो जरा कि धनायनों के बीच में मान लो यार ऋणायन था या छोड़ के चला गया तो यहाँ पर जगह बचा, तो जब स्पेस बचा तो यह अंतराकाश में गया है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन उसकी पूर्ति करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को उस धनायन उस ऋणायन से संबंधित यह इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी ऋणायन से संबंधित एक धनायन भी इसमें क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। इस प्रकार से आप इसमें धनायन की संख्या क्या होने लगती है? बढ़ जाती है। तो धनायन की संख्या अधिक हो जाती है, तो धनायन अधिक के दोष दो प्रकार के हो जाते हैं। तो आइए थोड़ा जानते हैं। धनायन अधिक के दोष में एक साटकी के प्रकार का होता है और एक फ्रैंकल प्रकार का होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। इसमें आपका बता दें, पहला जो है क्रिस्टल जालक में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ऋणायन रिक्तिका के कारण, ध्यान देखिएगा, कह रहा है कि जो दोष है उसमें होगा। चलिए देखते हैं। और समीकरण मिति दोष का जो पहला टाइप है धातु धनायन अधिक के दोष, माने अधिक रहेगा धनायन। उस दोष का पहला जो रीजन है कि कैसे धनायन अधिक रहेगा, तो उसमें क्या है, जालक में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर या ऋणायन रिक्तिका के कारण। रिक्तिका का मतलब क्या होता है? रिक्तिका का मतलब होता है क्रिस्टल छोड़ के बाहर भाग जाना। ठीक है, तो बाहर भागेगा तो आइए हम बताते हैं क्या होगा। मान लीजिए क्रिस्टल है, ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन, धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का बड़ा होता है। तो आप समझो तो मैं क्या कर रहा है, ऋणायन रिक्तिका के कारण धनायन अधिक के दोष कैसे उत्पन्न होगा। तो भाई जिसका रिक्तिका करना है तो रिक्तिका दोष कैसे होता है, तो रिक्तिका दोष जो होता है उसमें ऋणायन चाहे धनायन, जो ऋणायन होता है वो छोड़ के क्या होता है, आउट ऑफ भाग जाता है क्रिस्टल को। तो एक क्या करते हैं हम, कोई भी में से एक ऋणायन को वहाँ से गायब कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ, तो यहाँ पे जब यहाँ से गायब हुआ है तो जितने धनायन थे उतने ऋणायन थे। क्लियर है। तो जब बाहर निकला है या बाहर निकल के क्रिस्टल से भाग गया, ठीक ना, अब इसमें अस्थिरता पैदा हो जाएगी। तो अस्थिरता को बैलेंस करने के लिए इस ऋणायन से संबंधित कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऋणायन इलेक्ट्रॉन होगा, वही इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा, वही इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इसी को हम लोग धातु धनायन अधिक के दोष कहते हैं। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठता है
उसे हम एफ केंद्र कहते हैं या रंग केंद्र कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट में हम लोग इसको संभालते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। इस दोष में क्रिस्टल जालक से ऋणायन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक, और बाहर में तो इस प्रकार धनायनों की संख्या बढ़ जाती है। अतः उसे उदासीन बनाए रखने के लिए इस ऋणायन से संबंधित कोई एक इलेक्ट्रॉन इसी ऋणायन का स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार का दोष धनायन आधिक्य दोष कहलाता है। ठीक है, अब जान लो यहाँ पे एफ केंद्र वह केंद्र वह स्थान जो ऋणायन जहाँ से ऋणायन विस्थापित होता है और वह इलेक्ट्रॉन उसका स्थान ग्रहण करता है, तो उसी केंद्र को, उसी स्थान को एफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र रंग केंद्र क्यों कहते हैं तो जान लीजिएगा, इसके कुछ गुण होते हैं। गुण में समझ लीजिएगा कौन कौन सा होता है। गुण में क्या होता है, पहला एफ केंद्र के कारण ही, एफ केंद्र के कारण यह रंग बदलता है। यह माने इसमें रंग निहित होता है, इसमें रंग निहित होता है। जैसे कोई पूछे कि इसका रंग क्यों है, तो वो जो होता है एफ केंद्र के या रंग केंद्र के कारण होता है। इसी के कारण इसका एक अलग कलर होगा, अपना एक कलर होगा। ठीक है, दूसरा है यह चाहे से एफ केंद्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखो उपस्थित होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, तो यह अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो यह एफ केंद्र के कारण यह अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक ना। और चौथा क्या है, इसके कारण अनुचुंबकीय हो गया, चाहे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एफ केंद्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यह अनुचुंबकीय होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही यह विद्युत चालक होते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे आप और दूसरा और लास्ट लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लास्ट जो है 5वां नंबर, यह दोष सामान्यतः देखे नहीं जा सकते हैं। यह सामान्यतः देखा नहीं जा सकता। और लास्ट है, यह किस प्रकार का दोष है, यह एक साटकी दोष दर्शाता है। साटकी दोष दर्शाता है। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं NaCl। देखो NaCl को जब हम Na वाष्प से गर्म करते हैं तो इसका कलर पीला हो जाता है। फिर से समझिएगा, NaCl को जब Na सोडियम के वाष्प से जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो धनायन है सोडियम है, यह सोडियम हो जाएगा और यह Cl हो जाएगा। तो यह Cl क्या करेगा, आउट ऑफ माने बाहर हो जाएगा रिक्तिका के कारण, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, एफ केंद्र बन जाएगा, तो पीला कलर का हो जाता है। दूसरा एक उदाहरण देख लो, हो जाता है आपका KCl। तो KCl में आप K वाले वाष्प से इसको हीट करो तो क्या होगा, इसका रंग जो होगा बैगनी हो जाएगा। इसका रंग जो होगा बैगनी हो जाएगा। अब क्यों होगा, तो Cl बाहर चला जाएगा, Cl के जगह पे F केंद्र का निर्माण होगा। और तीसरा जो उदाहरण है वह है Li, लिथियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड को जब लिथियम के वाष्प से गर्म करेंगे तो यह हो जाएगा गुलाबी, यह गुलाबी कलर का हो जाएगा। और रीजन सबका एक ही है, Cl हटेगा
तो वहाँ पे F केंद्र का निर्माण होगा और यह गुण याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि ये तो ऋणायन के जाने के कारण धनायन आधिक्य हो गया था। अब दूसरा कौन सा प्रकार आता है कि धनायन कैसे होता है, तो आइए देखते हैं अब दूसरा। देखिए अब ये है धातु धनायन आधिक्य दोष का दूसरा कारण। जो पहला कारण था ये दूसरा कारण है। क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने के कारण धनायन की संख्या बढ़ा दीजिए। मान लीजिए 100 उसमें था, 100 धनायन थे, 100 ऋणायन थे, तो क्या करिए इसमें धनायन की संख्या और बढ़ा दीजिए। तो 100 में 1 जोड़ देंगे तो 101 होगा, अधिक हो ही गया। तो दो ही कारण है, या तो ऋणायन की संख्या घटा दीजिए, नहीं तो धनायन की संख्या बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर धनायन की संख्या बढ़ाया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फिगर के द्वारा हम समझाएं, थोड़ा इसका स्टेटमेंट समझ लीजिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देकर बता देंगे क्या होता है। इस दोष में गैसीय अवस्था में ऋणायन जो है वो छोड़ के चला जाता है। ऐसे कोई क्रिस्टल है, उसको हम लोग जब हीट करेंगे तो उसमें से क्या होता है, ऋणायन गैसीय अवस्था से बाहर निकल जाता है। तो जब बाहर निकलता है तो उसका स्थान ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन, उसके अंतराकाश में जाके यह क्या हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है। अब उसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरे अंतराकाश में, देखिए ये एक अंतराकाश, ये एक अंतराकाश दूसरे, तो यहाँ से मान कोई निकला यहाँ पे ऋणायन, तो जब ऋणायन निकला तो उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन आके ग्रहण कर लिया अंतराकाश में। तो जब अंतराकाश में यह ग्रहण किया तब तो दूसरे अंतराकाश में एक धनायन आके वहाँ पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से इसकी उदासीनता क्या होती है, बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल में देख लो, जैसे में इसका आ जाता है उदाहरण में जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड में बालक थोड़ा रिएक्शन यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं। जिंक ऑक्साइड को जब हम गैसीय अवस्था में थोड़ा कन्वर्ट करें तो इसका रिएक्शन जो होगा Zn+O2 और तो Zn+O2 इसको आयन के रूप में तोड़ो तो धनायन ऋणायन की बात हो रही थी, आयन के रूप में Zn+2+ होता है, ये हाफ O2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का निकाल लो तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ दो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। 2 2 कट के 0, ये हाफ कट जाएगा, वो बच जाएगा। देखिए अगर हम कह रहा है कि इसी प्रकार का Zn एक क्रिस्टल है, इसका हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। Zn एक इस प्रकार का क्रिस्टल है, तो भैया जब ऋणायन बाहर निकलेगा तो उसके अंतराकाश में एक इलेक्ट्रॉन आके इसी पर भांति बैठ जाएगा, ठीक है। अब उसको बैलेंस करने के लिए जिंक, उसी का धनायन, जिंक जो है, जिंक का ही एक धनायन जो है एक दूसरे अंतराकाश में जाके बैठ जाता है। तो इस प्रकार से जो दोष का निर्माण होता है उसे हम धनायन आधिक्य दोष कहते हैं। अभी क्लियर हो गया होगा। तो ये धनायन दोष, इसके कुछ गुण देख लेते हैं। गुण क्या क्या है तो आप बालक सबसे पहले बता दें, यह एक फ्रैंकल दोष प्रकार का है। फ्रैंकल दोष दर्शाता है, यह जो है अंतराकाश में जाएगा तो फ्रैंकल दोष होगा ही। फ्रैंकल दोष या अंतराकाशी दोष दर्शाने लगता है। दूसरा है जो इसे सामान्यतः देखा जा सकता है, इस दोष को सामान्यतः देखा जा सकता है, ठीक है। पिछले को नहीं देखा जा सकता था, ऋणायन रिक्तिका को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसको देखा जा सकता है सामान्यतः, ठीक ना। अब देखो जैसे में इसमें क्या होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो यह चालक भी होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो यह विद्युत का क्या हो जाता है, चालक होता है। और यह अनुचुंबकीय भी होता है, अनुचुंबकीय भी गुण रखता है। तो यह अनुचुंबकीय गुण रखता है। यह
देखो जब यह बदलेगा तो रंगीन हो जाएगा। रंगीन यह अपने अंदर रंगीन का भी गुण रखता है। फॉर एग्जाम्पल में समझ सकते हो, जैसे जब जिंक का यह धनायन आधिक्य दोष होगा तो यह सफ़ेद से किस कलर में हो जाएगा, पीले कलर का हो जाता है, तो पीला रंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझ सकते हो। इसका उदाहरण याद करिएगा, जिंक ऑक्साइड में जब धनायन आधिक्य दोष होगा तो किस कलर से किस कलर में परिवर्तित होगा, तो सफ़ेद से पीले रंग में परिवर्तित होगा। ये इसका रिएक्शन है। और लास्ट देख लीजिए कि इसमें यह दोष जो है एन टाइप और चालक का दोष दर्शाता है। अर्धचालक एन टाइप और चालक का दोष दर्शाता है। या फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, विस्तार से मिलता है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत दिया रहता है, बहुत परिभाषा टाइप का, उतना एक्सप्लेन करके नहीं देता है। फिजिक्स से बहुत ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स, जब आधुनिक फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एन टाइप पढ़ना को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब था धातु आधिक्य दोष। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पिछले की भर्ती और इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा टाइप। देखिए अगला है औरस समीकरण का दूसरा दोष है धातु या धनायन अभाव दोष। तो यहाँ पे धनायन का क्या होगा, कमी होगा, अभाव होगा। तो जैसे धनायन का अधिक हो रहा था वैसे इसमें अभाव होगा। तो ये देखते हैं इसमें कितने प्रकार से हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, पीछे वाला का एग्जाम्पल आता है, इसमें बहुत कम आता है। देख लीजिए, उसे जानना जरूरी है। जालक में धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण, जालक में धनायन का ही स्थान रिक्त हो गया। मतलब क्या, धनायन जैसे देखिए धनायन क्रिस्टल बनने के बाद नहीं जाता, ध्यान समझिएगा। जब क्रिस्टल बन रहा होता है, जैसे कोई किसी क्रिस्टल का निर्माण कर रहे होते हैं, तो निर्माण करते समय ही कोई धनायन जो है वह धनायन का स्थान रिक्त रह जाता है। अब देखिए यहाँ पर A प्लस था, A प्लस, तो हम जब A और B का क्रिस्टल बना रहे थे तो यहाँ से एक प्लस का क्रिस्टल क्या होता है, रिक्त रह जाता है। तो इस प्रकार का दोष जो होता है, इस प्रकार से धनायन का अभाव दोष हुआ। माने यहाँ पे धनायन की संख्या कम होगी, काउंट करेंगे तो B की अपेक्षा, ऋणायन अधिक होगा, तो अभाव दोष हुआ। तो धनायन का स्थान रिक्त हो गया। अब आप समझो इसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ है इसमें अब इसको उदासीनता बनाए रखने के कारण, उदासीन तो बनाना पड़ेगा। धनायन भले कम है, ऋणायन अधिक है, लेकिन उसको फिर से हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए अन्य धातु का ऑक्सीकरण यहाँ पे होने लगता है। तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में जो आ जाता है तो यह परिवर्ती ऑक्सीकरण प्रदर्शित करने वालों में पाया जाता है। मतलब क्या है कि उदासीनता बनाए रखने के लिए कोई अन्य धातु उच्च धनायन का ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो यह ऑक्सीडेशन उच्च धनायन का ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर लेता है, तब जाके इसका बैलेंस बनाता है, इसका वो माने उदासीनता हो जाता है। और यह इसका जो गुण है, इसका यह जो गुण है वो परिवर्ती संयोजकता वाले में पाया जाता है। परिवर्ती संयोजकता वाले तत्वों माने यौगिकों में, चाहे क्रिस्टल में, या दोष ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसमें जो है, जैसे में एग्जांपल देख लीजिए, बहुत है, जैसे फेरस सल्फाइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और निकिल ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे जो हो जाता है। इसका एग्जांपल है, देख लीजिएगा। जालक के अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण, तो देखिए अतिरिक्त ऋणायन, जैसे कोई क्रिस्टल है तो AB प्लस का धनायन ऋणायन का क्रिस्टल है, तो इसमें अतिरिक्त, यदि ध्यान समझिएगा, यदि किसी क्रिस्टल में अतिरिक्त ऋणायन आ जाए, ठीक है, तो उसमें धनायन पर अतिरिक्त धनायन चढ़ जाता है। किसी धनायन पे अतिरिक्त अधिक धनायन आ जाता है बैलेंस करने के लिए। उधर देखिए, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए हमें प्लस था, एक क्रिस्टल है AB करके, और जालक के अंतराकाश में ऋणायन, जिससे मान लीजिए जब ऋणायन आ जाता है, अतिरिक्त अंतराकाश में कहीं से ऋणायन आ जाए,
ठीक ना। तो इसे उदासीनता बनाए रखने के कारण किसी धनायन पर अतिरिक्त धनायन आ जाता है, जिससे बैलेंस हो जाता है। देखिएगा इसके एग्जाम्पल बहुत कम इसका बहुत कम इस प्रकार के यौगिक क्रिस्टल देखे जा सकते हैं। क्यों? इस प्रकार का दोष बहुत कम पाया जाता है, ना के बराबर। क्यों? उसका रीजन जान लीजिएगा। क्योंकि ऋणायन का जो आकार है वह धनायन की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है और धनायन का आकार छोटा होता है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा होने के कारण इसके मध्य में स्पेस बड़ा कम बचेगा, तो उसके बीच में अंतराकाश में ऋणायन जा ही नहीं पाएगा, उसमें सेट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार का दोष बहुत कम देखने को मिलता है रसायन में। तो आप बस इसको हल्का फुल नॉलेज में रखे रहिएगा, धनायन अभाव दोष। तो अभी ये औरस समीकरण दोष यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा टाइप का दोष है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष जो है वो जो है अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं। देखिए अगला जो दोष है बिंदु दोष में, वह दोष है अशुद्धता दोष। तो अशुद्धता दोष को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं, यानी इंग्लिश में। अशुद्धता दोष क्या होता है? बहुत सिंपल सा है। इसमें आप आयनिक ठोस में, किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर उसे जब गर्म किया जाता है तो दोनों अशुद्धियां एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं और एक दूसरे के अंतराकाश में जाके फिट हो जाती हैं। इस प्रकार से उसकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। किसी भी धातु हो, मेटल हो या क्रिस्टल हो, उसकी चालकता को हम इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए नमक ले लेते हैं NaCl। अब ये NaCl है तो NaCl में हम SnCl2 स्टेनस क्लोराइड को हम इससे मिक्सर करेंगे। अब मिक्स करके इसको क्या कर देंगे? हीट कर देंगे, गर्म कर दीजिए। तो जब गर्म करेंगे तो NaCl का जो होगा, NaCl का जो प्रारूप होगा इसे बना लेंगे। NaCl कर लेंगे इसे। देखिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे NaCl हो गया, NaCl, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, ये वाला हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब क्या होगा? एक वो धनायन ऋणायन कर लीजिएगा, धनायन ऋणायन। तो ये धनायन है ऋणायन। अब देखिए जब इसमें हमने मिलाया स्टेनस क्लोराइड SnCl2 को, तो यहाँ से तो Na+ हो गया, Cl- में टूट गया। तो ये वाला जो होगा SN2++2Cl- में टूट जाएगा, ठीक ना। तो अब SnCl2 होगा क्या? जैसे हमारे पास ये वाला क्रिस्टल था सोडियम क्लोराइड का, जब इसमें हमने SnCl2 को मिला के जब इसको हीट करना शुरू किया, गर्म किए, तो इसमें से जो SnCl2 था, देखो सेम है आयन, तो ये कोई अंतर नहीं डालेगा। लेकिन SnCl2 जो है इसमें आके क्या होगा? धनायन के जगह पे क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इस प्रकार के धनायन आके इसमें मिक्स हो जाते हैं। या तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम अशुद्धता दोष कहते हैं। यह चित्र है, फिगर है, और इसका एग्जाम्पल यह लिख लीजिएगा, और स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख सकते हैं। यदि किसी आयनिक ठोस में जब किसी अशुद्धि को मिला के गर्म किया जाता है तो उसके अंतराकाश में या उसका स्थान ग्रहण करके वह बहुत ज़्यादा अधिक चालक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसमें, उसी को हम अशुद्धता या इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। और तो अभी आज पूरा जो पहला लेसन है केमिस्ट्री का वह समाप्त हो जाता है यहीं पे।
और आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में आपको हम इसी चैप्टर का जो न्यूमेरिकल होगा उसी को हम बताएंगे। और न्यूमेरिकल तो आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब